नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.6। तो इस एक्सरसाइज के अंदर हमें सीखना क्या है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता क्या है, बहुत ही आसान है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या, हमें क्या करना है, फंक्शन को ना 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है। मतलब समझो मेरे पास y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, ठीक। इसको मैंने एक बार डिफ्रेंशिएट कर दिया, मतलब dy बाई डी एक्स मुझे मिल गया। अब मैं क्या करूंगी, इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करूंगी। तो जब मैं इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, ध्यान देना आप। मैं क्या करूंगी, अब dy बाई डी एक्स को डिफ्रेंशिएट करूंगी, राइट। तो जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या लिखते हैं, d अपॉन डी एक्स। मैं किसको डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ, dy बाई डी एक्स को। तो मैं ऐसे ब्रैकेट में लिख दूंगी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे जो भी रहेगा उसको भी मैं डिफ्रेंशिएट करूंगी, राइट। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, d इंटू डी वाई, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स, डी एक्स स्क्वायर, राइट। तो ये क्या है, मेरा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब मैंने क्या किया, फंक्शन को 2 बार डिफ्रेंशिएट किया। एक बार मैंने यहाँ पर किया और फिर जो मुझे डी वाई बाई डी एक्स मिला उसको मैंने दोबारा से क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया। तो मुझे क्या मिला, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। समझ में आया। तो आपके एक्सरसाइज के अंदर ऐसे ही सम्स दिए गए हैं जिसमें आपको क्या फाइंड करना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो चलिए अभी हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज 3.6 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इफ। देखो इसमें फर्स्ट सब क्वेश्चन क्या दिया है, y इज इक्वल टू रूट एक्स। आपको यहाँ पर क्या फाइंड करना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। मतलब आपको इस फंक्शन को 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मुझे dy बाई डी एक्स मिलेगा, राइट। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स इन ब्रैकेट रूट एक्स लिखेंगे। फिर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ये मुझे क्या मिला, dy बाई डी एक्स, ओके। अब मैं क्या करूंगी, इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करूंगी क्योंकि मुझे क्या चाहिए, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स ब्रैकेट में लिख देंगे 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ठीक। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो 1 अपॉन 2 ये क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। तो इसको मैं ऐसे बाहर लिख दूंगी, फिर डिफ्रेंशिएट करूंगी। मैं किसको करूंगी, तो यहाँ पर क्या है 1 अपॉन रूट एक्स। समझ में आ रहा है आपको। देखो 1 अपॉन 2 को मैंने बाहर ले लिया। अब यहाँ पर क्या बचा है, 1 अपॉन रूट एक्स। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो देखो 1 अपॉन 2 मैंने लिख दिया, d अपॉन डी एक्स। अब ये जो रूट एक्स है, देखो यहाँ पर मेरे पास है 1 अपॉन रूट एक्स, राइट। तो ये जो रूट एक्स है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ x का पावर 1/2। मतलब जब मैं रूट हटाऊंगी तो इसका पावर 1/2 हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगी, इस x का पावर 1/2 को ऐसे ऊपर लेकर के जाऊंगी तो क्या हो जाएगा, ये x का पावर -1/2। समझ में आया आपको। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी x का पावर -1/2। तो मैंने इसी को चेंज करके ऐसे कर दिया। तो अब 1/2 मैंने लिखा इनटू, देखो यहाँ पे x रेज टू n का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो -1/2 आगे आ जाएगा, यहाँ पर लिखा x, फिर -1/2 -1 करिए तो क्या मिलेगा आपको, -3/2, ओके। अब देखो 1 इंटू 1 करेंगे तो 1, 2 इंटू 2 करेंगे तो 4, यहाँ पे माइनस लगा दिया और x रेज टू -3/2। तो ये मुझे क्या मिला, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया मेरा आंसर। समझ में आया आपको।
तो ऐसे ही आपको ये वाला सम सॉल्व करना है। अब यहाँ पर सेकेंड सब क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू 5। इसमें आपको क्या फाइंड करना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। मतलब हम क्या करेंगे, 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स इन ब्रैकेट x रेज टू 5। तो यहाँ पे x रेज टू n का फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो इसमें क्या होगा, 5 आगे आ जाएगा और इसका पावर क्या होगा 5x रेज टू 4। तो ये मुझे क्या मिला, dy बाई डी एक्स। मुझे क्या चाहिए, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो मैं इसको क्या करूँगी, फिर से डिफ्रेंशिएट करूँगी। तो मैं यहाँ पर लिखूँगी अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 कॉन्स्टेंट है तो इसको मैं आगे लिख देती हूँ, फिर उसके बाद डिफ्रेंशिएट करूँगी मैं x रेज टू 4 को। अब 5 इंटू एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला अप्लाई होगा तो 4 आगे आ जाएगा x रेज टू 3। 5 4 सा 20 x रेज टू 3। मतलब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 20x क्यूब। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू -7। तो इसको मैं क्या करूंगी, डिफ्रेंशिएट करूंगी। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स इन ब्रैकेट x रेज टू -7। अब x रेज टू n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो -7 आ जाएगा आगे, फिर लिखा x एंड इसका पावर क्या आएगा, -7 -1 -8। ओके, ये मुझे क्या मिला, dy बाई डी एक्स मिला। मुझे क्या चाहिए, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो मैं क्या करूंगी, इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करूंगी। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो -7 क्या है, कांस्टेंट है तो इसको मैंने यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद डिफ्रेंशिएट करूंगी मैं x रेज टू -8 को। अब -7 इंटू -8 को इधर ले लेंगे, x आएगा -8 -1 क्या हो जाएगा, -9। अब 7 8 का क्या होता है, 56 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। यहाँ पे x रेज टू -9। तो ये मुझे क्या मिला, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया मेरा आंसर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट कर लिया। इसमें 3 सब क्वेश्चंस दिए गए थे जिनको हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो देखो इसमें भी आपको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स इन ब्रैकेट ई रेज टू एक्स। तो ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई रेज टू एक्स होता है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ई रेज टू एक्स। ये मुझे क्या मिला, dy बाई डी एक्स। मुझे क्या चाहिए, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, d अपॉन डी एक्स इन ब्रैकेट ई रेज टू एक्स। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या मिलेगा हमको, ई रेज टू एक्स, क्योंकि ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई रेज टू एक्स होता है। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, अब यहाँ पर देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू ई रेज टू 2x प्लस 1। इसमें आपको क्या फाइंड करना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। मतलब आपको क्या करना है, 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है। ओके, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा,
डी अपॉन डी एक्स इन ब्रैकेट ई रेज टू 2x प्लस 1। अब यहाँ पर आप ध्यान दो, हमें e रेज टू x का डेरिवेटिव पता है, लेकिन e रेज टू 2x प्लस 1 इसका डेरिवेटिव हमें नहीं पता। तो हम यहाँ पर 2x प्लस 1 को समझेंगे, क्या समझेंगे कि ये क्या है, x है। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, e रेज टू 2x प्लस 1। अब जिसको हमने x समझा था उसे हमें क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी d अपॉन डी एक्स इन ब्रैकेट 2x प्लस 1। ठीक, उसके बाद देखो e रेज टू 2x प्लस 1 लिख दिया। यहाँ पर 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 होगा। अब आप बोलेंगे कि 2 कैसे होगा, तो देखो 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको हम आगे लिख देंगे और x को डिफरेंशिएट करेंगे। तो x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, तो 2 1 सा 2, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 2 प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 0। मतलब मुझे dy बाई डी एक्स क्या मिलेगा, 2e रेज टू 2x प्लस 1। ठीक, ये मुझे क्या मिला, dy बाई डी एक्स। मुझे क्या चाहिए, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो मैं क्या करूंगी, इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करूंगी। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको मैं ऐसे आगे लिख दूंगी। डिफ्रेंशिएट करूंगी मैं किसको, e रेज टू 2x प्लस 1 को। ओके, अब 2 को मैंने यहाँ पर लिख दिया। e रेज टू 2x प्लस 1 इसका डेरिवेटिव हमें नहीं आता, हमें e रेज टू x का डेरिवेटिव आता है, तो हम इसको समझेंगे x। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, e रेज टू 2x प्लस 1। अब जिसको हमने x समझा था उसे हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। उसके बाद 2e रेज टू 2x प्लस 1। अब यहाँ पर देखो क्या आएगा, 2x का डेरिवेटिव 2, 1 का डेरिवेटिव 0। अब उसके बाद देखना यहाँ पर 2 प्लस 0 क्या होता है, 2 होता है, राइट। और 2 2 सा क्या हो जाएगा, 4। मैंने क्या किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, फिर e रेज टू क्या आ जाएगा, 2x प्लस 1। तो ये क्या हो गया हमारा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर हमने सेकेंड सब क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर देखिए थर्ड सब क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू ई रेज टू लॉग एक्स। अब ये जो ई रेज टू लॉग एक्स है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, y इज इक्वल टू एक्स। ऐसा क्यों, ऐसा मैंने लिखा बाय रूल ऑफ लॉगरिथम। देखो लॉगरिथम का एक रूल होता है, कौन सा, अगर e रेज टू लॉग p है तो क्या होगा, p होगा। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर ना बेस में e है, ठीक है। अगर यहाँ पे r रहेगा तो r होगा। अगर a रेज टू लॉग ऑफ p टू द बेस a है तो क्या होगा, p होगा। समझ में आ रहा है आपको। तो देखो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ पे e है तो इसका बेस भी क्या होना चाहिए, e है। और आपकी टेक्स्ट बुक में बस लॉग ही दिया है, तो कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट क्या है, बेस में क्या है, e है। समझ में आ रहा है। तो इसमें क्या है, e है, तो e रेज टू लॉग ऑफ x टू द बेस e इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको। तो मैंने ये किस रूल से लिखा, बाय रूल ऑफ लॉगरिथम। अब मैं क्या करूंगी, इसको डिफरेंशिएट करूंगी। तो मैं यहां पर लिखूंगी डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स इन ब्रैकेट x। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव 1 होता है। अभी इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पर मैं लिखूंगी अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक, तो अब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स इन ब्रैकेट 1। अभी 1 क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0।
तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या मिला आपको 0। तो ये है आपका फाइनल आंसर। तो यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 3.6 कंप्लीट किया एंड आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। थैंक यू।